सर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये मुसलमानों के फ़ायदे में है। लेकिन आप सर इतिहास का क्या आते हैं, चीज़ों पे आपको बहुत पकड़ है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि असल में है क्या चीज़? देखिए, ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है या नहीं, या मुस्लिम औरतों के लिए ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरा कमियाँ इस्लाम धर्म में ही है, हुँ, ऐसा दिखाया जा रहा है। देखिए, इस्लाम धर्म को समझिए और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को समझिए। हुँ, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड यानी यूनिफ़ॉर्मिटी की बात करता है। हुँ, इस्लाम धर्म भी यूनिफ़ॉर्म की बात करता है, हुँ, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी इस्लाम में है एक अल्लाह है, एक प्रॉफ़ेट है, एक कुरान है। सब एक-एक है, एक माँ-बाप की औलाद हैं, सारे इंसान बराबर है। तो यूनिफ़ॉर्मिटी है इसमें, इक्वालिटी है, जस्टिस है, ब्रदरहुड है, इसके सारे कंसेप्ट है। और भारत में क्या है? भारत के जो ब्राह्मण धर्म है इसमें तो जाति है, हुँ, करीब 7,000 जाति है। अगर बी आर अम्बेडकर के हवाले से या उमा चक्रवर्ती के हवाले से देखें तो भारत में 6-7 हज़ार से ज़्यादा जातियाँ हैं। और इन्फॉर्मेटी क्या है? और ब्राह्मण धर्म की हजारों किताबें हैं। राइट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मुसलमानों ने ही हिंदू नाम दिया और एकीकरण किया। इससे पहले शूद्रों, शाक्त, वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सेव, वैष्णव, हर किसी की अपना अपना ग्रंथ है, हर किसी का अपना ट्रेडिशन है। वैष्णव लोगों के लिए वैष्णव पुराण है, शिव लोगों के लिए शिव पुराण है, बाकियों शाक्तों के लिए अपनी अलग धर्म ग्रंथ है। यानी हजारों पंथ हैं, उनकी हजारों किताबें हैं। इसको बात को प्रोफेसर रुमिला थोपर लिखती हैं। लेकिन इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म, इनकी एक किताब है जो सब पे लागू होता है और सारे उसके फॉलोअर्स उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो इधर उधर है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। वैष्णव के लिए अपना अलग रोल होता है। और देखिए, शूद्रों के लिए, जो दलित हैं, इनके लिए उनके क्या थे, उनके शादी किस मंत्र से पढ़ाए जाते हैं, ये सारी बातें हैं। भारत में आदिवासी समुदाय है, उनके अपने अलग अलग कोड कंडक्ट्स हैं। नागालैंड वालों की अलग है, मणिपुर वालों का अलग है, झारखंड के जो आदिवासी है उन्हें अब हिंदू बनाया जा रहा है, वनवासी कहकर, हुँ, ठीक है। बड़े अच्छे से उन्हें शाकाहारी बनाने की भी कोशिश की जा रही है। उनके अपने कोड एंड कंडक्ट है। हुँ, ऐश्वर्या राय की शादी तो पहले पिंड से हुआ। पहले अच्छा। ऐश्वर्या राय की शादी पंडित जी ने बता दिया पिंड से होगा, तब हुँ, शादी टिकेगी। तब पहले पिंड से हुआ। कुछ लोग तो मजाक में कहते हैं कुत्ता से भी हुआ था। हुँ, उसके बाद अभी अमिताभ बच्चन के बेटे से, उसको जो भी नाम है, कोई हुँ, बच्चन है, वो भी अभिषेक बच्चन, उनसे शादी हुआ। तो हुँ, भारत में ऐसे शादियां होती हैं। तो इसमें कौन सी यूनिफॉर्मिटी है, कौन सा यूनिफॉर्म है, जरा ये सोचने की बात है। राइट। और भी बहुत सारी बातें हैं। अलग अलग विवाह के संस्कार हैं। ब्राह्मणों के यहाँ अलग होते हैं, शूद्रों के लिए अलग है, दलितों के लिए कुछ और है। आप हुँ, समझ रहे हैं ना? हुँ, केरल वालों का अलग है, यूपी वालों का अलग है। यूपी वाले गाय को माता मानते हैं, केरल वाले कुछ नहीं मानते हैं। बंगाल में कुछ और चलता है। तो किस किस बात की यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं? बिहार के लोग तो सांप खाते हैं। हुँ, खाते हैं कि नहीं राइट। खाते हैं? सांप बिहार के लोग खाते हैं। और बिहार में ही कुछ लोग शाकाहारी बनते हैं और हुँ, कुछ लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो सांप कछुआ खाने वाले भी, उन किस वे में आप यूनिफॉर्म करेंगे? खाने में यूनिफॉर्म करेंगे कि हुँ, ब्याह में यूनिफॉर्म करेंगे कि जाति हटा के सबको बराबर मानेंगे? तो यूनिफॉर्मिटी किस में लाएंगे आप? हुँ, जरा ये सोचने की बात है। ये अंग्रेजों की कृपा है। भारत में पहले जो सजा दी जाती थी, प्रोफेसर आर एस शर्मा को पढ़िए, रोमिला थापर को पढ़िए, या दूसरे हैं, बहुत सारे हैं, डी एन झा को पढ़िए, अर्थशास्त्र पढ़िए, या किसी भी धर्मशास्त्र हिंदू उठा लीजिए। मुसलमानों ने हिंदू कहा है, असल में वो ब्राह्मण धर्मशास्त्र है। हुँ, और यूजीसी नेट ने भी इस पर सवाल पूछा है कि ब्राह्मण धर्मशास्त्र पर। तो किस वे में कोई यूनिफॉर्मिटी है? पहले जाति देख के सजा दी जाती थी। ब्राह्मण को कोई सजा नहीं होगी, बहुत होगी तो उसे कह दिया जाएगा भाई तुम यहाँ से चले जाओ दूसरे जगह और वहाँ मस्ती करो। शूद्रों को पनिशमेंट मिलता है। और शास्त्र में है कि अगर शूद्र यानी नीची जाति की ओबीसी का अगर कोई बड़े जाति से शादी कर ले या उससे कोई गलत कुछ कर ले तो हुँ, उसे जिंदा जला देना चाहिए आग में। हुँ, आग में जिंदा जला देना चाहिए, वो भी घास में लपेट के, चटाई में लपेट के। हुँ, आप समझ रहे हैं ना? तो शूद्रों के हाथे सिर्फ घास ही था और जलना नसीब था। तो ये किस यूनिफॉर्मिटी बात कर रहे हैं? अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने क्रिमिनल जो कोड होता है ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी को दिया है। हुँ, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है।
भारत में अंग्रेज नहीं होते और मुसलमान नहीं होते तो अकॉर्डिंग टू जाति देख के ही सजा दी जाती। और आज भी थुकवा के चटवाते हैं। आप ओबीसी बैकग्राउंड की होइए या दलित धर्म की होइए तो वो थुकवा के चटवाते हैं और पिटाई भी जबरदस्त करते हैं। तो अलग अलग फरमान होते हैं। शादी में घोड़े पर नहीं चढ़ा जाता। हाँ, वो तो देखते ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो रोज आता रहता है। तो यूनिफॉर्मिटी की बात किस वे में करेंगे और किस हद तक करेंगे, ये बात है।